मुझे अनलिमिटेड पैसा चाहिए। राहु का ऐसा क्या उपाय होना चाहिए जिससे करने से पैसे की कोई लिमिट ना हो, अनलिमिटेड पैसा है? जब आप अपने घर में माता सरस्वती की फोटो रखोगे, नियमित रूप से उनको राहु इतना पैसा देगा आपको, आप संभाल नहीं पाओगे। जैसा कि आपने अनलिमिटेड मनी का बताया ये उपाय, अगर कोई 100 बंदे करते हैं इसको तो रिजल्ट सबको मिलेगा? इंस्टेंट मनी का कोई उपाय बताओ जिससे मतलब एकदम से पैसा आए लोगों के पास। राहु ग्रह है जिससे लोग डरते भी हैं और कहते हैं कि राहु अनलिमिटेड मनी देता है। करोड़पति से करोड़पति बनाता है राहु, लेकिन अगर राहु खराब हो तो करोड़पति से रोडपति भी बना देता है। फकीर बना देगा मतलब। आप कितने भी कर लो, पूजाएं कर लो, जो मर्जी कर लो, राहु तो आप 24 घंटे अपने साथ लेके घूम रहे हो ना। फिर भी राहु किसी का स्ट्रांग बैठा हुआ है कुंडली में, एकदम स्ट्रांग है, हम्म, उसको क्या फुलफिलमेंट कर सकता है वो? जो आप सोचो वो कर सकता है। जब राहु खराब होगा, राहु ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंस से पैदा करेगा। जब राहु खराब होगा, आपको दिख रहा है कि थाल में पड़े पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में ट्रैप होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा। राहु का पैसा आता तो जरूर जल्दी है, जाता भी जल्दी है। लोगों को करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है और बने रहना है। ये जो सेंटर का जो हिस्सा है, यहाँ पर डालो थोड़ा सा और उसको। दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है श्री मनदीप चौहान जी, जिन्हें आप एस्ट्रो वाला के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे साथ दोबारा से जुड़े हैं और पहला पॉडकास्ट इनका इतना वायरल हुआ था हमारे चैनल पे, रील्स इतनी पसंद करी गई थी। वैसी वैसी रेमेडीज आज भी सर से जरूर लेंगे। तो मिलते हैं सर से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सबसे पहले तो जय श्री राम। थैंक यू सर। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे? बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर दोबारा आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। काफी लेट हो गए, रीच आउट तो बहुत दिन से कर रहे थे कि दोबारा आ जाइए। जी जी, बस थोड़ा किसी बिजी चल कारण रहा था बस। नहीं हो पाया जी, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। जब राम जी की मर्जी तभी होगा। नया साल आने वाला है, पुराना साल खत्म हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं बात करना चाहूँगा ना आज थोड़ा राहु के बारे में, थोड़ा डीप नॉलेज लेना चाहूँगा। राहु ग्रह है जिससे लोग डरते भी हैं और कहते हैं कि राहु अनलिमिटेड मनी देता है। बिल्कुल। कि छप्पड़ फाड़ देता है, जब पैसे देने पे आता है रोडपति से करोड़पति बना देता है, पता नहीं चलता। बिल्कुल ठीक है। फकीर भी कर देता है एक बार में, बिल्कुल है ना? तो सर राहु के बारे में थोड़ा बताओ। सबसे पहले तो यही बताओ कि राहु से डरते क्यों हैं हम? देखो, अगर कोई भी जोशी अगर ये बोलता है ना मैंने राहु को समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, उसकी दुनिया की सबसे बड़ी गलती वो होगी। ओके। पहली चीज, आपने एक वर्ड यूज किया, रोडपति से करोड़पति बनाता है राहु, लेकिन अगर राहु खराब हो तो करोड़पति से रोडपति भी बना देता है। फकीर बना दे मतलब। फकीर भी बना देगा। फकीरी खैर राहु का नहीं है, केतु का है। लेकिन फकीर जैसी लाइफ में जीरो ले आएगा आपको, कहने का मतलब ये। अब देखो, राहु की कंडीशन ना, डर की वाली कंडीशन क्या होती है, क्योंकि राहु ना अनप्रेडिक्टेबल कहा गया हमेशा ज्योतिष में। जो एक ज्योतिष में एक चीज चलती है जिसको बोलते हैं देशकाल परिस्थिति, हर ज्योतिष में है, हर जगह पर है। जो टाइम के हिसाब से चीजें चेंज होती रहती हैं, उसको देशकाल परिस्थिति के साथ जोड़ा जाता है। राहु ही है वो जो देशकाल परिस्थिति चेंज करता है जी, उन कंडीशंस के हिसाब से। राहु का बेस ना होने की वजह से ही राहु को अनप्रेडिक्टेबल कहा गया, क्योंकि राहु अच्छा बैठा होगा तो भी नुकसान कर देता है और गलत बैठा होगा तो भी फायदा कर देता है। राहु की कंडीशंस हमेशा इस तरह से रही हैं। राहु की एक ही प्रॉब्लम है, राहु के पास पेशेंस नहीं है। राहु को क्विक करना है जो भी करना है। ओके, इंस्टेंट करना है जो भी करना है। बर्बादी करेगा तो भी वैसी, और अगर फायदा करेगा तो भी वैसी। राहु की कंडीशन सिर्फ इस चीज पे चलती है कि या आर या पार। राहु बीच में बटर लगा के मीठा खिला के किसी के काम नहीं करता। राहु का काम सीधा है कि आर या पार की कंडीशन है। डर भी इसी वजह से बना है क्योंकि पुराने जमाने पे ना लोगों ने इतना डराया कि राहु गलत बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, राहु यहाँ पे बैठा हुआ है, राहु की महादशा आने वाली है, राहु की अंतर आने वाली है, राहु आपका इस ग्रह के साथ बैठा है। डरा डरा के लोगों ने इतनी पूजाएं बेची, इतने नग बेचे, इतने जेमस्टोन बेचे लोगों को पता ही नहीं है कि राहु है क्या असल में। मैं देखो एक सिंपल सी चीज कंडीशन कहता हूँ कि अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अगर बोलोगे ना, आप राहु की 50 चीजें तो वैसे ही कर रहे हो राहु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। 90 क्या आप 95 से 97% लोग चाय पीते होंगे जी, तो वो राहु की है। ओके। कहाँ से भागोगे राहु से? आप कितने भी कर लो, पूजाएं कर लो, जो मर्जी कर लो, राहु तो आप 24 घंटे अपने साथ लेके घूम रहे हो ना। फिर भी आप किसी से मिलते हो, आप चाय पिलाते हो, चाय पिलाते हो ना नॉर्मल कंडीशन पे। 90% इंडिया में, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, चाय से ही मीटिंग शुरू होती है। जी, घर पे आए गए लोगों से भी चाय पूछी जाती है। आजकल कॉफी भी चल गई है सर। आजकल कॉफी भी चल गई है। हाँ। बट 90% 95% चाय पूछते लोग। तो कंडीशन क्या है हमारी कि राहु को पहले जितना ज़्यादा खतरनाक दिखाया गया, अब जब पॉडकास्ट का ज़माना आ गया, वीडियोस का ज़माना आ गया, लोग सोशल मीडिया की तरफ हो गए, तब राहु करोड़पति दिखना शुरू हो गया। जी, मैंने अभी से 2.5 साल पहले एक पॉडकास्ट किया था, उसमें मेरा टाइटल था करोड़पति के साथ जुड़ा हुआ। उसके बाद क्या लोगों ने उसका
मिस यूज़ किया है उस वर्ड का, करोड़पति का ये, करोड़पति का वो। लोगों को लॉजिक तक नहीं पता है कि वो रेमेडी के पीछे क्या कंडीशन है, क्यों है, किस वजह से, कौन सी ग्रह की चीज़ है, बट वो कर रहे हैं, करोड़पति हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ तक कि जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनमें भी लोग बोलते हैं कि ये धागा यहाँ बांध दो घर के ऊपर और करोड़पति बन जाओगे। कैसे बन जाओगे भाई? जी कैसे बन जाओगे? आपको पहले समझना तो ज़रूरी है ना कि पहले चीज़ें हैं क्या, किस वजह से हैं, क्यों वो चीज़ें बनी हैं, वो एक्चुअल में रेमेडी पैसा खींच भी सकती है कि नहीं खींच सकती। जी बिल्कुल। बस यही मिथ्स हैं जो लोगों के दिमाग में चलती आ रही हैं इतने टाइम से। ओके, इसीलिए सब कुछ डरते हैं कोई। देखो, डर तो सर वैसे लोगों ने बना रखा है, ये भी डर है। बना रखा है लोगों को। जैसी देखो इमेज दिखाई जाती है ना लोगों को, लोग वैसे ही समझते हैं। अभी एक मूवी आई है ना अपनी रिसेंटली, धुरंधर मूवी जी आई है जी ना। धुरंधर में एक रहमान डकैत की एक बात हुई, जी। तो अक्षय खन्ना ने ओवरटेक कर लिया हर चीज़ को। हर जगह पे अक्षय खन्ना ही चल रहा है, वो जो रील्स वगैरह डांस रील्स चल रहा है। में डांस जो चल रहा है। हाँ। अब एक्चुअल जो है वो रियल स्टोरी है, लेकिन वो दिखाई और तरीके से गई है, कंडीशन और तरीके से दिखाई गई हैं। अब लोगों के दिमाग में तो ये कंडीशन होगी ना कि ये है, ऐसा है, वैसा है, इस कंडीशन पे ऐसे हुआ, वैसे हुआ। कैरेक्टर उसके सारे के सारे रियल है सारी चीज़ों पे, लेकिन जो दिखाया जाता है वो लोगों के दिमाग में एक इमेज छाप देता है। जी। एग्जाम्पल सिर्फ वो था, मैं मूवी पे कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन लोगों के दिमाग में छप जाता है। उसी वजह से बस लोगों को डर है या लोगों को अच्छा लगता है। नई जनरेशन जो ये करोड़पति वाली देख रही है, इनके हिसाब से राहु करोड़पति बनाता है, और पुरानी वाली जो जनरेशन है उनके हिसाब से राहु बर्बाद करता है। अच्छा, पुरानी वाली जनरेशन यही सोचती है कि राहु बर्बाद करता है। वैसे उनको तो तो एक ही चीज़ लगती है, दशा महादशा किसी भी तरह से हो, राहु खराब बैठा हो, राहु का गोचर खराब आ गया तो राहु बर्बादी करेगा। राहु किसी का स्ट्रांग बैठा हुआ है कुंडली में, एकदम स्ट्रांग है, हम्म, उसको क्या फुलफिलमेंट कर सकता है वो? जो आप सोचो वो कर सकता है। अच्छा। देखो हमारे यहाँ ना, देखो मन और मतलब दिल और दिमाग दोनों में फ़र्क है। एक जगह पे से हम इमोशनल अपने वो चीज़ें सोचते हैं, एक जगह पे हम सोच समझ के डिसीजन करते हैं। जो दोनों की जो तरंगे हैं ना, जो जिसको हम बोलते हैं कि अपनी सोच को हम अपने दिमाग में जो सोचते हैं, वो ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ हमारे दिमाग में चलती है, हमारा कान साथ में सुनता है जी। उन सब चीज़ों को सेम टाइम पे। चाहे आप मन में बोलो फिर भी कान उस चीज़ को बोलता है, मतलब सुनता है। सुनता है। अब उस कंडीशन में क्या चीज़ है, हम कुछ तो वेव्स छोड़ते होंगे ना, वो जितनी भी वेव्स हैं वो राहु है। ओके। मतलब यूनिवर्स में जो आप मैसेज भेज रहे हो, जो आप बोलते हो, जो जैसे मान लो कि आपको ये डर है कि मैं आज यहाँ पे जाऊँगा, मेरी फ़्लाइट डिले ना हो जाए, फ़्लाइट छूट ना जाए। आपकी सर्कमस्टेंसेस वैसे बनेंगे, वैसी कंडीशंस बनेंगी, आप लेट होगे, वैसे इश्यूज़ आपको आएँगे। जो ब्रेन वेव्स का मतलब है जो तरंगे आप दिमाग से छोड़ते हो, वो राहु है सारा का सारा। ऐसी कंडीशन चलती है। और सर आजकल राहु को मोबाइल फ़ोन से भी जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल जोड़ा जाता है। राहु है ही मोबाइल फ़ोन, क्योंकि राहु जो मोबाइल फ़ोन है ये डायरेक्टली चलता है आपके वायरलेस सिस्टम से, तरंगों से जुड़कर ही बात करवाता है ना। जी बिल्कुल। तो जो वेव्स हैं, जो भी आपको नेटवर्क से मिलती हैं किसी भी चीज़ से, वो है। पुराने ज़माने पे लैंडलाइन चलते थे, वो बुध राहु का मेल है, बात तो कम्युनिकेशन की होती है उस पर। जी। तो नो डाउट राहु मोबाइल का कारक है, और ओके। ऐसा हिस्सा बन गया हमारी लाइफ का जिसके बिना हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। ओके सर, बीच में भी आपने धागे की बात करी थी एक, जैसे हम कलावा बांधते हैं, कोई कोई काला धागा भी बांधता है। हाँ, काले धागे पहनने के क्या नुकसान है? जिन्होंने हाथ में पैर में काला धागा पहन रखा है उनके लिए क्या नुकसान है? देखो अगर तो आपको पैर में बांधना कोई नुकसान नहीं है, लेफ्ट पे बांध लो, राइट पे बांध लो। कुछ जगह पे मैं भी उपाय करवाता हूँ पैर में बांधने के। अगर धागा आपने राइट हैंड पे बांध रखा, आपके पास पैसे नहीं टिकेगा, पैसा नहीं टिकेगा? गारंटी है। जेंट्स या मेल, ओ जेंट्स या फीमेल? जो मर्जी हो। अच्छा, राइट में बांधा है तो पैसा टिकेगा नहीं? राइट हैंड में। अच्छा, राइट हैंड में, हाँ ठीक है। ठीक है, राइट हैंड में। अगर लेफ्ट पे बांधा है, आपका काम कर सेट नहीं होगा। अच्छा, काला धागा। काला धागा हाथ में तो काला धागा बांधा नहीं जाता। तो सर ये नुकसान ही है फिर पहनने का काला धागा तो? देखो कुछ जगह पे है, जैसे महाकाल आप जाएंगे वहाँ पे मिलता है काले रंग का धागा, एक लिमिटेड टाइम के लिए पहन सकते हो वहाँ पर। या फिर दूसरी कंडीशन में ये चीज़ होती है कि अगर आपको पहनना है, देखो हमारे मंगलकारी जितने भी हैं वो लाल रंग के धागे से होते हैं। शादियों में क्यों नहीं बांधा जाता काला धागा? हाँ ये बात है ना। कलावा बांधा जाता है। कलावा बांधा जाता है, लाल रंग का बांधा जाता है, लाल या पीला दोनों इकट्ठे। बिल्कुल। या फिर आप कभी भी किसी और जगह पे चले जाओ, पूजा पाठ में बैठ जाओ, मंदिरों में चले जाओ, वहाँ पे काला धागा बांधा नहीं जाता। अब मर्जी से ले लो, वहाँ से धागा चढ़ा हुआ धागा ले लो, किसी और तरीके से ले लो, वो बात अलग है। काले धागे की बात जो होती है वो मंत्र उच्चारण जिसमें नेगेटिव एनर्जीज को रोका जाए, या फिर जहाँ पे आपकी प्रोटेक्शंस की कंडीशंस बनी हो जिसको अभिमंत्रित करके आपको दिया जाए, वैसी जगहों पे आपको काला धागा दिया जाता है। जितने भी तांत्रिक होते हैं वो काला धागा देते हैं बना के। ओके। और तवीज़ वाले भी जितने होते हैं वो भी वही देते हैं। जी। नज़र से बचने के लिए भी काला धागा यूज किया जाता है ना? किया जाता है, लेकिन उसके साथ चंद्रमा पहना जाता है, चांदी का। अच्छा, चांदी का। हाँ,
अगर बच्चों को सपोज किसी को नज़र लग रही है, बच्चों को, छोटे बच्चों को लेता हूँ मैं यहाँ पे, मेरे घर में भी डॉटर है, किसी को नज़र लग रही है तो वो काला धागा पहन के साथ में चांदी धारण नहीं, करके। हर किसी को नहीं। देखो बच्चे जो 9 साल से छोटे हैं ना, उनकी कुंडली में अगर बच्चे का मामा चांदी का चंद्रमा काले रंग के धागे में बच्चे के गले में अगर पहना देता है या बच्चे को गिफ्ट कर देता है तो उस कंडीशन में नज़र लगना बंद हो जाता है। ओके सर, आजकल जैसे नज़र बट्टू चले हुए हैं, नज़र बट्टू पहनने से नज़र रुक जाती है, जैसे बच्चों को पहनाया जाता है नज़र बट्टू। किस तरह का नज़र बट्टू? सर होता है एक एक ब्लैक कलर का होता है, हम्म। काले धागे में एक गोल गोल सा होता है, वो नज़र बट्टू जिसे कहते हैं। देखो मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं है कि होता है कि नहीं होता। ओके। मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ों में ना बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं। जैसे बच्चों के मान लो कि दांत निकल रहे हैं तो वो कोई मोती का कुछ पहनाते हैं गले में, वैसी कंडीशन भी होती है, वो भी काले धागे में होता है। अब कंडीशन क्या चीज़ है कि माँ बाप का बड़ा विश्वास उस चीज़ पे ज़्यादा काम करता है मेरे हिसाब से, बिल्कुल सर। क्योंकि बच्चे को नज़र लगेगी, माँ की नज़र सबसे पहले लगती है। हाँ, ऐसा तो मैंने भी सुना है। हाँ, तो उस कंडीशन पे जो मेजर जो चीज़ है ना, मुझे जो लगता है कि विश्वास बड़ी चीज़ है। अगर क्योंकि मुझे जिस चीज़ के बारे में पता नहीं, मैं कमेंट नहीं करूँगा उसके बारे में। ओके। बट हाँ, कि अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की कंडीशन अगर पीड़ित है, चंद्रमा जैसे पीड़ित हो, तो नज़र लगना निश्चित है। अच्छा, जी। प्लैनेट से पता चल सकता है कि कौन सा, मतलब नज़र लगना, नज़र लग प्रेत सकता है। बाधा, आपको किया कराया, हम्म, किसने किया, कैसे किया, सब कुंडली से पता चल सकता है कि सब कुछ, ग्रह सब देख कुछ। के। ग्रह पहले से बताएगा आपके ऊपर होगा। अच्छा हाँ, तभी होगा वो। सर, राहु वीक है, जैसा मैंने अभी स्ट्रॉन्ग की बात करी, राहु वीक है तो वो क्या साइन हो देंगे ऐसा कि हमें पता चल सकता है कि राहु वीक है, और मतलब क्या नुकसान पहुंचा भी सकता है उससे? देखो राहु जहाँ पे बैठा है ना आपकी कुंडली में, जिस घर में बैठा है, उस घर के कारक तत्व और वहाँ से 5वां, 7वां, 9वां जो घर होगा, वहाँ के कारक तत्व पूरी तरह हिला के रखेगा। ओके, जैसे फॉर अपने घर एग्जाम्पल से। अपना घर जहाँ बैठा है, हाँ। वहाँ से 5वां, सामने वाला 7वां और ओके। 9वां। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो 10वें घर में बैठा हुआ है, हम्म। आपके फादर से मदर से रिलेशन बढ़िया नहीं रहेंगे। हम्म। 10वां घर फादर का, चौथा घर माँ का, दूसरा घर आपका अपना परिवार, आपके पैसे की कंडीशन, और 10वां घर आपके कामकाज, ये हिला के रखेगा। 6वां घर आपकी जॉब का है, और 6वां घर आपके अप्रत्यक्ष शत्रुओं का भी है। शत्रु बढ़ा देगा वो, क्योंकि राहु का काम बढ़ाना है। और जॉब का जो घर है 6th हाउस, उसको वो हिला के रखेगा, क्योंकि राहु के पास रुकने की जगह नहीं है, राहु सिर्फ हेड का एरिया है। ऐसे सिंपल सिम्टम है जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं राहु को, अभी जैसे खाटू श्याम जी का चल रहा है, राहु को उनसे भी जोड़ा जाता है, ठीक है। वो क्यों जोड़ा जाता है, और क्या देखो, राहु बैलेंस हो सकता है खाटू श्याम जाने से? सर देखो ग्रह एनर्जी है, कोई भी ग्रह एनर्जी है। देखो मैं कमेंट नहीं करूँगा भगवान के नाम पे, कोई भी खाटू श्याम जी के नाम पे स्पेशली जो आपने बोला, क्योंकि मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। अब ग्रहों के हिसाब से किसके साथ क्या जोड़ा गया, क्या नहीं जोड़ा गया, वो आज की कंडीशन है, बाद की कंडीशन है, वो चीज़ें अलग हो सकती हैं। बट कोई भी ग्रह है, स्पेसिफिक एक ग्रह एक बार किसी जगह पे जाकर ठीक नहीं हो सकता, कोई भी ग्रह, जब तक आप उस ग्रह की एनर्जी को बैलेंस ना करो। ठीक है। ठीक है। उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे, आपको उसके कर्मस को देखना पड़ेगा, उन चीज़ों को क्लियर करने के बाद ही ग्रह कोई बैलेंस हो सकता है। ओके जी सर, राहु को इल्यूजन भी कहा जाता है, कहा जाता है सर? बिल्कुल। और कहते हैं कि मतलब जो राहु पैसा देता है हम्म, वो मतलब रियल मनी नहीं होती, नहीं ऐसा नहीं है। एक इल्यूजन ही है वो। नहीं ऐसा नहीं है। देखो राहु भ्रमित तब करेगा, भ्रम तब बनेगा, इल्यूजन जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हो, जब राहु खराब होगा। राहु ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंस से पैदा करेगा जब राहु खराब होगा, आपको दिख रहा है कि थाल में पड़े पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में ट्रैप होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा। ओके। ठीक है। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या चीज़ है, आप बोलते हो कि राहु का पैसा क्या है, राहु का पैसा आता तो ज़रूर जल्दी है, जाता भी जल्दी है। टिकने की कंडीशन के बीच में जो आपके पास पैसा आता है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने 10 लाख कमा लिया राहु के टाइम पे, या 1 करोड़ कमा लिया। अब वो पैसा आप बर्बादी राहु के टाइम पर कैसी करोगे, या उसकी इन्वेस्टमेंट कैसी करोगे, वो राहु का अच्छा या बुरा होना डिसाइड करेगा। ओके। अगर आपने सही टाइम पे वो पैसा संभाल लिया तो बाय डिफॉल्ट आपकी कुंडली की कंडीशन के हिसाब से वो ठीक रहेगा। कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि वो टेम्परेरी रहेगा। हाँ, उसका यूज़ अच्छा होना चाहिए पैसे का। सर जैसा आपने बताया अभी कि राहु जब पैसा देता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड दे देता है, राहु छप्पड़ फाड़ के देता है, छप्पड़ फाड़ के लेता भी है। उसके अलावा कोई ऐसा ग्रह है जो इसी तरीके से वेल्थ देता हो? हाँ बहुत है, लेकिन लेता ना हो? बिल्कुल है। देखो मंगल है एक ग्रह, मंगल भी ऐसे ही पैसा देता है।
बुध है ऐसे पैसे देता है, शुक्र है ऐसे पैसे देता है। शुक्र की और राहु की जो पैसे की फ्लो है, उन चीज़ों को साथ साथ में आपको होल्ड करना ज़रूरी है किसी और तरीके से। ओके। बुध का आया पैसा, बुध की तरफ से आया पैसा शेयर मार्केट में अगर ट्रेडिंग में लग जाए तो बर्बाद हो जाएगा इंसान। ओके। मंगल का पैसा चैरिटी में नहीं गया तो बर्बाद हो जाएगा इंसान। ये कंडीशंस हैं हर ग्रह के हिसाब ओके। से। हाँ जी, मतलब दान देना है, हर ग्रह का अलग काम है, अलग काम है। हर ग्रह का अलग काम है। ओके। अब जैसे सूर्य भी पैसा देता है, सूर्य का लोगों को पता ही नहीं है। तो सूर्य की कंडीशन में क्या चीज़ें हैं कि आप अपना सूर्य अगर अच्छा है आपका, अगर आप सूर्य से पैसा अगर जनरेट कर रहे हो किसी भी तरीके से कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको सूर्य को सेटल डाउन रखना ही पड़ेगा। ओके। जैसे फादर फिगर आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं उनका आशीर्वाद लेते रहना पड़ेगा। सरकार से किसी भी तरह की चोरी नहीं करनी है। जी। अपने बाकी चीज़ों के जो भी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट के फंड डोनेशंस के हैं वहाँ पे देते रहो, वैसी चीज़ें वो कर सकते हो आप। ओके। सर, रोज़ की ज़िंदगी में हम ऐसा क्या काम करते हैं जिससे मतलब हमारा राहु वीक हो जाता है? कुछ गलतियाँ ऐसी करते हो? सर देखो, पचासों चीज़ें हैं राहु को ख़राब करने के लिए और बहुत कम चीज़ें हैं राहु को ठीक करने के लिए। ख़राब करने की सबसे सबसे कॉमन चीज़ ये आपके घर में भी होगा, मेरे घर में भी कहीं ना कहीं होगा। हम जब अपने घरों में ना पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान जब चेंज करते हैं या ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान जब चेंज करते हैं, तब हम घर पे संभाल लेते हैं उसको, कबाड़ी को बेच देंगे। करते होंगे ना, बिल्कुल। हमारे घर में भी पेरेंट्स हैं, आपके घर में भी होंगे। तो ये चीज़ करते हैं हम लोग। मोबाइल चेंज करते हैं, पुराना मोबाइल घर पे रख देते हैं, स्क्रीन टूट गई मोबाइल की रख देते हैं, ठीक करा के बेच देंगे कभी, लेकिन पड़ा रहता है वो। बिल्कुल। ख़राब सिक्के जो एक्सपायर हो चुके हैं वो घर में रखते हैं। ये डेली की आदतें हैं। ग्रह दो ही तरीक़ों से ख़राब हो सकता है, या तो ग्रह गोचर में ख़राब हो जाएगा आपका, या फिर ग्रह आपकी आदतों से ख़राब हो जाएगा। ओके। ये चीज़। सर, आपने अभी उसकी बात करी थी, महादशा अंतरदशा, तो राहु की भी अंतरदशा महादशा सब आता है। सब आता है। हाँ, सब आता है, बिल्कुल। महादशा में क्या रिजल्ट देता है? राहु कहाँ का आपकी कुंडली में है, कौन से घर का है, उस पर डिपेंड करती हैं चीज़ें। ठीक है। अगर राहु आपकी कुंडली में मान लो अच्छा बैठा है तो उसकी महादशा अच्छी जाएगी, लेकिन उसके अंतरे में यानी कि उसकी अंतर की दशा में जब जब कोई ग्रह उसका एंटी आएगा नुकसान करेगा। ठीक है। एक अच्छी चीज़ ज़रूर होती है, राहु जैसा मर्जी हो, राहु की महादशा में शादी जरूर हो जाती है। राहु की महादशा में शादी हो जाती है लोगों की? शादी जरूर हो जाती है। और सर, ये अरेंज मैरिज होती है, लव मैरिज होती है? वो कुंडली का प्रॉमिस बताता है कि अरेंज अच्छा, मैरिज अच्छा। के चांसेस है या लव मैरिज। राहु की महादशा शादी करवा देती है? शादी जरूर करवाती है। तो सर, राहु की दशा में ब्रेकअप भी होता है या फिर डिवोर्स? डिवोर्स हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, दोनों अलग अलग जगह पे जा सकते हैं, जहाँ तक फॉरेन में जाके रह सकता है। केतु की महादशा में अगर केतु खराब बैठा है, प्रोमिस ऐसे लेके बैठा है कि बर्बादी करेगा मैरिड लाइफ की, तो वो उस टाइम पे अलग हो सकता है। तो राहु अगर शादी करवा सकता है तो तोड़ भी सकता है शादी? बिल्कुल तोड़ सकता है। कोई भी ग्रह हर दोनों तरह के काम कर सकता दोनों है। तरह के? किसी भी ग्रह के दो पहलू हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू हैं। जी। अब सर, थोड़ा रेमेडीज का पार्ट लेते हैं। जी। सबसे पहले तो राहु नेगेटिव है जिसका, उसके लिए बताओ। मैं तो एक सिंपल चीज़ कहता हूँ कि हाथी को शांत करने के लिए पानी डाला जाता है उसके ऊपर। तो अगर आपका हाथी यानी कि राहु खराब है तो चांदी पहनो, जितनी पहन सकते हो। ओके। चांदी तो सर चंद्रमा को भी बोलते हैं, अगर चंद्रमा ठीक नहीं है तो चांदी पहनो। पानी भी चंद्रमा का है। ओके। हाथी जब पागल होता है उस पर पानी फेंकते हैं ना, हम्म। तो बस उसको कंट्रोल करने के लिए चांदी पहनो अपने शरीर के ऊपर, गले में पहनो, खड़े में पहनो या अंगूठियों में पहनो, कैसे भी पहनो, चांदी पहनो। चांदी जितनी पहनोगे उतनी अच्छी है। चांदी वेट के रूप में हो सकता है कि कोई कहता है कि इतने वेट का कड़ा बनवाना है आपको चांदी का? वो डिपेंड करता है कुंडली के हिसाब से। जैसे मंगल अगर आपकी कुंडली में बद है तो उस कंडीशन में 55 ग्राम का आपको पहनना है, ढलाई का कड़ा ओके। चांदी का। इसके 2-3 फायदे हैं। चंद्रमा बेस्ट हो जाएगा आपका, आपको नेगेटिव एनर्जी टच नहीं कर सकती। जैसा मर्जी कुंडली में चंद्रमा बैठा हो, आप 55 ग्राम का चांदी का कड़ा पहन लो, शमशान घाट में चले जाओ तो भी कुछ नहीं होगा, जी। रात के टाइम पे चले जाओ तो भी कुछ नहीं होगा, तंत्र भी कोई करेगा तो आपका बचाव रहेगा। जी। दूसरी कंडीशन है नॉर्मल कुंडली में ढलाई का चांदी का कड़ा, किसी भी कंडीशन में आप पहनो। जी। एक तो मंगल वाला 55 ग्राम, एक नॉर्मल। राहु को करना है तो नॉर्मल कोई भी पहनो। ओके। चांदी की चेन धागा नहीं होनी चाहिए, हम्म। डिजाइनर नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल चांदी की चेन पहनो, हैवी पहनो हैवी पहननी चाहिए। और छोटी लेंथ में। सर, इससे चंद्रमा भी बैलेंस होता है और राहु भी बैलेंस होता है? चंद्रमा अपने भी हो जाएगा जब राहु ठीक करेंगे हम। चांदी अच्छा। पहन ही रहे हैं हम तो। राहु ठीक करेंगे तो उससे चंद्रमा ठीक होएगा? उससे चंद्रमा ठीक नहीं होगा। चांदी पहनोगे, चंद्र भी तो बलवान होगा ना। हम्म। चंद्र बलवान होगा मतलब पानी बढ़ेगा तो राहु शांत होगा ना, हाथी अपने आप ही। जी बिल्कुल। ये चीज। सर, अब थोड़ा अनलिमिटेड मनी पे आते हैं। जैसा कि आप कह रहे हो राहु छप्पड़ फाड़ के पैसा देता है, मुझे अनलिमिटेड पैसा चाहिए। राहु का ऐसा क्या उपाय होना चाहिए जिससे करने से पैसे की कोई लिमिट ना हो, अनलिमिटेड पैसा है? सर देखो, हज़ारों चीज़ें हैं ऐसी। अगर आप फॉर एग्जांपल आप
कहीं पर भी अगर जाते हो ना, तो आपकी जो इम्पोर्टेंस है या लोगों की जजमेंट आपके प्रति जो है, वो आपके स्टेटस से लोग देखते हैं। पैसे से आपको लोग जज करते हैं, आपके दोस्त भी और आपका सर्कल भी, आपके रिश्तेदार भी। आजकल तो है ही सर ऐसा। बिल्कुल। तो पैसे की कंडीशन जो है ना, वो राहु की नो डाउट अनलिमिटेड है, बट राहु आपकी कुंडली में तब तक पैसा नहीं देगा जब तक राहु आपका बैलेंस नहीं है। बैलेंस जी। मतलब पॉजिटिवली चार्ज नहीं। नॉर्मल रूटीन में ना देखो, अगर राहु को अगर बैलेंस करना है ना, अगर आपका राहु कैसा भी चल रहा है, कुछ भी कंडीशन हो रही है, आप नहाने से पहले ना शरीर के ऊपर कच्चा दूध मलो, कच्चा दूध लगाओ, फिर उसके बाद नहाओ। ये रूटीन से करने से ना आपका राहु शांत हो जाएगा। अप्रॉक्स 43 डेज लगातार करो, उसके बाद गैप दो थोड़ा सा, फिर से दोबारा करो। उसके बाद अगर राहु से फ़ायदा लेना है, पैसे वाला फ़ायदा लेना है, अनलिमिटेड पैसा चाहिए सर। अनलिमिटेड पैसा, हाँ। उस कंडीशन में देखो, हम अपने घरों में राहु की जितनी चीज़ें हैं, जैसे वाईफाई राउटर है, वाईफाई राउटर को वाइट कलर के कपड़े के नीचे या कवर करके रखो अपने घर में, क्योंकि वाईफाई राउटर राहु की कंडीशन है। जितना पॉसिबल हो सकता है ना, राहु की जो चीज़ें हैं नॉर्मल रूटीन में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, वो लोगों में बांटना शुरू कर दो। ओके। जिनको नीड है उनकी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की शादी होती है, इलेक्ट्रॉनिक दे दो हम्म। वहाँ पे। कोई मान लो नीडी लड़की, किसी की शादी हो रही है, वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक दे दो। किसी का भला भी हो रहा है और आपका राहु का काम भी हो रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप अपने घर में माता सरस्वती की फोटो रखोगे, नियमित रूप से उनको सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाने शुरू करोगे, राहु इतना पैसा देगा आपको, आप संभाल नहीं पाओगे, ओके। क्योंकि सरस्वती माता उन्हीं की देवी है। जी। जी, ठीक है, मतलब ये राहु भी बैलेंस हो जाएगा और पैसा भी छप्पड़ फाड़ के आएगा। बिल्कुल आएगा। ओके। सर राहु की और भी कुछ रेमेडीज बताओ आप। किस तरह की रेमेडीज? हेल्थ से रिलेटेड बता दो। हेल्थ से बता दीजिए। हम्म। देखो, हेल्थ का कोई भी इशू आ रहा हो ना आपको, अभी इस उपाय का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ओके। और कोई भी बंदा इसको कर सकता है। हम्म। किसी भी ऐसे तालाब वाली जगह पे जहाँ पे मछलियाँ हों, 4 किलो जौ वहाँ पे शनिवार के शनिवार 4 वीक लगातार शनिवार के दिन डालो। किसी भी हेल्थ का इशू, किसी को भी किसी भी तरह का हेल्थ इशू चल रहा है, कुछ भी दिक्कत चल रही है, वो ऐसी जगह पे अगर रेगुलर बेसिस पर डालता है तो बाय डिफॉल्ट उसकी कंडीशन ठीक हो जाएंगी। ओके। दूसरी कंडीशन, अगर मान लो किसी की कोई ऐसी बीमारी चल रही है जो ख़त्म नहीं हो रही, उस कंडीशन में आप जौ भिगो लो। जौ भिगोने के बाद जब नरम हो जाएंगे, उसको आप कहीं पर भी बर्ड्स को डाल दो। ओके, उससे मतलब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। दवाई नहीं लगती, ओके। दवाई लगना शुरू हो जाएगी। सर ऑफ द कैमरा हमारी बात हो रही थी, हेल्थ से रिलेटेड जैसे कुछ बीमारी होती है, उससे भी हमें पता चल सकता है कि हमारा कौन सा ग्रह कुंडली में खराब है जिसके कारण बीमारी हुई है। बिल्कुल। तो अगर किसी का राहु वीक है तो उसको क्या बीमारी लगेगी? उसको आंतों की बीमारी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन का इशू हो सकता है, पाइल्स हो सकता है, उसको एडिक्शन हो सकती है किसी चीज़ की, नसों की दिक्कत भी हो सकती है ऐसे इंसान को, ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है ऐसी कंडीशन पे, अननेसेसरी इंसान चलते चलते गिर सकता है, बेहोशी की दिक्कत हो सकती है, शरीर में नीलापन हो सकता है, ओके। बहुत सारी चीज़ें हैं। राहु अगर खराब है, एलर्जीज हो सकती हैं। और केतु अगर खराब है? केतु सीधा सीधा ना आपके जो यूरिन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स देता है आपको सारी, ओके। यूरिन से। बाकी जैसे किसके साथ बैठेगा, कॉम्बिनेशन के हिसाब से अच्छा, change होगा। कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं। और इसमें अगर शनि खराब है? शनि हड्डियों की दिक्कत, स्टमक से जुड़ी हुई दिक्कत, लंबियां बीमारियां जितनी होती हैं वो शनि देगा। अच्छा, जो डिल मतलब लेट ठीक होती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती जैसे रहती है। डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ के लिए शुक्र और बृहस्पति कारक होते हैं। डायबिटीज़ तो वैसे कॉमन प्रॉब्लम है ना सर, जरूरी डायबिटीज़ नहीं है इतने एलोपैथी, बंदों को डायबिटीज़ है और सबका वही ग्रह खराब हो जो आप बता रहे हो। देखो डायबिटीज़ ना एक ऐसी बीमारी है जो आज की डेट में लाइफस्टाइल बन गई है, लाइफ के साथ ही चल रही है। जी। अब कंडीशन क्या चीज़ है, जब से एलोपैथी लोगों ने ज़्यादा प्रेफर करना शुरू किया ना, इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। लेकिन डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, कुछ भी हो, आयुर्वेद में उस चीज़ का या होम्योपैथी में उस चीज़ का रिवर्सल है। जी। मेरे बॉम्बे में क्लाइंट हैं, स्टूडेंट हैं, सुनील जी, उनका मैंने रिजल्ट देखा है डायबिटीज़ रिवर्स होते हुए। ओके। और आपकी जो एलोपैथी है इस चीज़ में, वो तो इंसुलिन लगा देगी आपको, तो लगे रहोगे आप उसके ऊपर ही। तो उस चीज़ उपाय करे थे या फिर रिवर्स मैंने कैसे? उनकी बात करी है। देखो, जो होम्योपैथ है हम्म। या आयुर्वेद है, वो पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ही है। ओके। वो एस्ट्रोलॉजी बोलते नहीं होंगे, लेकिन वो ग्रहों की उन चीज़ों को पकड़ते हैं जो चीज़ें आपकी कुंडली में चाहिए होती हैं। जी। फॉर एग्जांपल, आप देखो जनरल कंडीशन पे, मान लो कि उन्होंने आपको ये बोला, आपने रील्स देखी होंगी हेल्थ वालों की बहुत सारी, कि इतना अदरक, इतनी ये, इतनी ये, इतनी वो क्या है? वो ग्रहों की चीज़ें तो है ना। कि आपको उन्होंने ये बोला कि इसको उबाल के बना लो, इसका काढ़ा बना लो, इसको सुबह चबाओ, इसको ऐसे बैठ के चबाओ, तो वो क्या चीज़ें हैं? सारी की सारी वो ग्रहों से जुड़ी हुई चीज़ें ही हैं। ओके। तो कंज्यूम तो वही कर रहे हैं हम लोग, उनको अगर ठीक कर रहे हैं,
या कुछ और कर रहे हैं, तो असर तो ग्रह का ही आ रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें जो भी हमारे आसपास हैं, जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो सब की सब चीज़ें किसी न किसी ग्रह से जुड़ी हुई हैं। ओके सर, जैसे किसी के दांत में दर्द रहता है तो उसका कौन सा ग्रह खराब हो सकता है? बुध खराब है। दांतों का कारक बुध। ओके। और कान में या फिर आंखों के इशू चल रहा है कुछ? आंखों के इशू में सूर्य भी खराब हो सकता है, चंद्र भी खराब हो सकता है। कानों के इशू में केतु और शुक्र खराब हो सकता है। ओके। और जैसे हेडेक रहता है कईयों को, सूर्य माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, सूर्य सूर्य खराब है, इसका भी मतलब माइग्रेन का इशू बिना है? दवाई के ठीक कर दूंगा मैं माइग्रेन। बिना दवाई के? बहुत लोगों का ठीक किया मैंने। ओके। पाइल्स की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी रेमेडीज है मेरे पास, मैं देता हूँ। इसमें ऑन द कैमरा नहीं दूंगा। ऑन द कैमरा नहीं दोगे? नहीं दूंगा, कुंडली देखकर कि क्या अच्छा, कंडीशन। कुंडली देख के। अच्छा, पाइल्स का कुंडली देख के या दोनों माइग्रेन का भी? दोनों। मेडिकल का कोई रेमेडी ऐसे नहीं दे सकता मैं, जेनरिक है वो दे सकता हूँ। रीजन बीइंग उसके पीछे बहुत सारे कैलकुलेशंस लगते हैं। आपने सर एक पॉडकास्ट में पथरी का दिया था, हाँ कुल्थी के दाल का पानी, राइट? बिल्कुल शायद है ना? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो उस टाइप से नहीं है ये रेमेडी? नहीं, देखो क्या है ना, आपकी कुंडली के हिसाब से दिक्कत कौन से घर से, कौन सी बीमारी की आ रही है। अगर मैं कोई एक जेनरिक रेमेडी देता हूँ, मैं हो सकता है कि उनकी कुंडली में जो कर रहा है उसकी मैं कोई और ग्रह एक्टिवेट कर दूँ, अच्छा। तो कोई और बीमारी खड़ी हो जाएगी। उपाय करने से भी मतलब गलत इफेक्ट पड़ जाता है? गलत कैलकुलेशन से अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली हो सकता है। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही है कि इस टाइम पे ये ग्रह की दिक्कत चल रही है, दूसरा करोगे तो दिक्कत आ सकती है। सर, आपने किसी की कुंडली नहीं देखी, ठीक है, तो आप उसको उपाय नहीं बताओगे? बता दूंगा। वो कैसे बताओगे सर? वो इन पर्सन होगा ना फिर। अच्छा, मतलब मिलना जरूरी है उसमें? इन पर्सन, चाहे कॉल पे हो चाहे फेस टू फेस हो, वो इन पर्सन होगा। इन पर्सन में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, और भी उसके ग्रह का, उस पर्सन का ऑरा क्या चल रहा है, और भी बहुत सारी कैलकुलेशन होती है। अच्छा, तो वो चीज़ें देख कर समझ आती जब है। उपाय बताते हो, जैसे हम आजकल पैसों के उपाय देते हैं, हेल्थ के उपाय देते हो आप, तो वो जेनरिक होते हैं या अगर कोई कर रहा है उसको नुकसान भी हो सकता है? नहीं, जो जेनरिक उपाय मैं बोलता हूँ उसका नुकसान नहीं होगा। उसके पीछे रीज़न क्या है, जैसे नॉर्मल है ना कि आपको मल्टीविटामिन की गोली आप खा सकते हो, बिना पूछे भी खा सकते हो डॉक्टर से, लेकिन अगर आपकी बॉडी में कम होगा तो वो आपको फ़ायदा करेगा, नहीं तो वो वेस्ट जाएगा आपकी बॉडी में। सेम कंडीशन क्या होती है कि मेरा हेडेक डिसिप्लिन से ठीक होता है, आपका चाय पी के ठीक होता है, तीसरे भाई साहब का सोने से होता है, चौथा का खाना खाने से होता है। ओके। समझ रहे हो? और जी। किसी को लाउड म्यूजिक से दिक्कत होती है, किसी को परफ्यूम से दिक्कत होती है, हर किसी का सिस्टम अलग है। ओके। जिस दिन आपको कोई ग्रह आपका उस पैरामीटर से डाउन जाएगा, जब ये आपका वो बार ऊपर करेगा, उतनी जो बार्स को बैलेंस करते हैं एनर्जी बार्स को, जी। तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ वहाँ पे भर के आपको फ़ायदा दे देती है। ओके। लेकिन 100 के 100 लोगों को कोई भी रेमेडी सेम करने से सेम असर नहीं मिल सकता। अच्छा, अगर एक रेमेडी आपने अगर दी, अगर उसको कोई भी 100 बंदे यूज कर रहे हो उस रेमेडी को, तो हर किसी को एक जैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे? किसी को कम, किसी को ज़्यादा मिलेगा ज़रूर। मिलेगा जरूर। चाहे अभी ना मिले, 3 महीने बाद मिले, मिलेगा ज़रूर। जैसा कि आपने अनलिमिटेड मनी का बताया ये उपाय, हम्म, अगर कोई 100 बंदे करते हैं इसको, तो रिजल्ट सबको मिलेगा? किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा? बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। ओके। उसके पीछे रीज़न क्या चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा उतनी मेहनत भी करता हो। अब लोग नीचे कमेंट करेंगे, भाई मंत्र जाप ही कर लो, उपाय ही कर लो, काम क्या करना है। मैं कभी ये नहीं बोलता कि काम नहीं करना है, एफर्ट तो करना ही है आपको। जी। एफर्ट तो तब भी करते हो आप जब आप घर पे खाना बना के प्लेट से उठा खाते हो, एफर्ट तो तब भी करना ही पड़ता है। सर, अभी हाल फिलहाल में मैंने कमेंट पढ़ा था अपने पिछले पॉडकास्ट का। आपने पिछले पॉडकास्ट में ओम वसुधैव स्वाहा दिया था, और पहले भी आपने रील्स आपकी बहुत गई है उसमें। बिल्कुल। मैंने कुछ कमेंट पढ़े, कुछ लोगों ने ये कह रखा है कि रेमेडीज काम नहीं करती ये वाली, 3 महीने से कर रहा हूँ लेकिन कोई असर नहीं होता। ठीक है, ठीक है, चलो ये चीज़ मैंने भी पढ़ी है, और अपने पेज पे भी पढ़ी है मैंने, आपके भी पढ़ी है। आप सर रिप्लाई बहुत करते हो कमेंट्स के, अब और सर के रिप्लाई चाहिए तो कमेंट करते रहिए। अगर गंदे करोगे तो सर उसका भी जवाब देंगे, और अच्छे करोगे तो बिल्कुल सर देंगे डेफिनेटली। चलो, आपने जो बोला आपने कि 3 महीने से करा, 1 साल से करा, या जो भी चीज़ें हैं, उस कंडीशन में देखो एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, 9 से 6 में तरक्की नहीं है कभी भी। 9 से 6 मतलब अगर आप 10,000 कमा रहे हो, 30,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, उससे बाहर क्या है, ये मंत्र जब नहीं करो फिर तो क्या मिलेगा आपको उसके अलावा? नहीं होगा ना कुछ भी। 90% लोग उसमें से तमाशबीन होते हैं, कमेंट करने वाले। तमाशबीन का मतलब पता क्या होता है? जिन लोगों ने कुछ नहीं करना, वो सिर्फ फ्री के इंटरनेट पे कमेंट करना जानते हैं, या किसी न किसी को क्रिटिसाइज करना जानते हैं। वो चाहे अनचाहे में अपने बृहस्पति की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अच्छा, किसी भी तरह से अगर गलत कमेंट कोई कर रहा है तो उसका बृहस्पति ग्रह खराब हो रहा है। गलत उसी इंसान को बोल रहे हो ना। मेरा उन लोगों से एक सिंपल सवाल है, आपकी अगर माँ, बहन या आपके रिश्तेदार
या आपके कोई भी आपके कमेंट पढ़ेंगे माँ बहन की गालियों के, जहाँ पर भी आप कमेंट करते हो, अच्छा लगेगा उनको। बड़े आप संस्कार अपने दिखा रहे होंगे उन लोगों को, अपनी परवरिश का आप वहाँ पर वो दे रहे होंगे प्रूफ जी कि हम ये गालियाँ भी निकाल लेते हैं भाई, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ठीक है, मॉडर्न ज़माना हो गया, बट घर पे भी निकाला करो फिर माँ बहन के सामने, हाँ तब बिल्कुल। मज़ा आएगा आपको और ज़्यादा शायद, मेरे ख्याल से। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पर भी जो भी कमेंट करते हैं। तो मेरे हिसाब से वो लोग ना ट्राई ही नहीं करते। और अगर आप उस ब्रैकेट से बाहर निकल के काम नहीं करोगे, दुनिया का कोई भी उपाय जिस पे गारंटी लिखा होगा वो भी आपके लिए काम नहीं करेगा। हाँ, मेहनत भी तो करनी जरूरी है सर। आप अपनी ये लाइफ, नहीं कि आराम से सोए हो आप अपनी ओम लाइफ, वसुधैव स्वाहा बोल रहे हो बस, नहीं ऐसा नहीं होगा। ऐसे थोड़ा ना आपको होगा। थोड़ी बहुत हेल्प आ सकती है, सर किसी ने मैंने उधार किया है, दे मेरे दिया, को कुछ भी किया। ट्राई एंड टेस्टेड है रेमेडी। बिल्कुल, आप मेरे को देखो proof- अभी से 2 साल पहले की लाइफ को एनालाइज करो, अब की लाइफ को एनालाइज करो, 2 साल पहले की और अब की, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क समझ आया जी होगा। बिल्कुल। आपने अपने एफर्ट्स चेंज किए, आपने अपनी मेहनत चेंज करी, आपने अपना रास्ता चेंज किया, सही दिशा में काम किया। आज की डेट पे जो 2 साल पहले हो गया, आप आज नहीं होगे। आज उससे बहुत बढ़िया बैठे होंगे। बिल्कुल। आज की डेट पे अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आप सोचोगे नहीं, अब महीने का बजट नहीं बनाओगे, महीने के लास्ट में ये नहीं सोचोगे कि 4000 बचा, 5000 बचा। हाँ चेंज नहीं आ गया सोचता, ना, नहीं सोचता। ब्रैकेट तोड़ दी ना आपने, हाँ तो चेंज हुआ ना। तो वो कंडीशंस क्या चीज़ हैं आपकी, उच्चारण कोई भी कर लो, मंत्र उच्चारण कोई भी कर लो, मेहनत करना ज़रूरी है और अपनी ब्रैकेट चेंज करना ज़रूरी है। और सर मैंने रेगुलर भी नहीं करा, मैं कहूँगा बीच में याद आता है तो कर लेता हूँ, फिर भूलता हूँ, मतलब जैसे अब काम भी तो आ गया सर, बिजी बिल्कुल रहता ठीक हूँ है, थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ बट प्रैक्टिस में दोबारा लाऊंगा इस चीज़ को। डेफिनेटली लगी और बढ़िया का काम। आप कर रहे हो सर? बिल्कुल, मैं तो रोज़ करता हूँ। उसके अलावा सर और भी मंत्र की बात करते हैं थोड़ा, पैसों के लिए, जिससे लोगों के पास पैसा बरसे। ठीक है, माँ महालक्ष्मी का एक बहुत फेमस मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नमः। जी इस मंत्र के ना उच्चारण के लिए आपके यहाँ पर और यहाँ पर ये 2 उँगलियों का इत्र यहाँ पे लगा के ऐसे-ऐसे साथ में करना ज़रूरी है। ये सही तरीका उच्चारण करने का। अगर मंत्र को इस तरह से आप ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस तरह से अगर ऐसे करते हुए अगर आप नहीं करोगे मंत्र उच्चारण, तो इस मंत्र का कोई फ़ायदा किसी को नहीं दिखेगा। कुछ तो सर ऐसे बैठ के कर सकते हैं या हाथ ही उठाने ऐसे? उठाने नहीं है, मैं तो सिर्फ अच्छा कैमरा के लिए दिखा अच्छा, रहा हूँ। ओके ओके। अब जैसे मर्ज़ी ऐसे लगा के आप हाथ नीचे कर लो, आप अच्छा ऐसे अच्छा, करते ठीक रहो। ठीक ठीक ठीक। उँगलियाँ यही होनी चाहिए, ये मिडल फिंगर शनि की सबसे बड़ी फिंगर जी और अंगूठा ओके। ऐसे ही होना रब करना है चाहिए। इसको। इत्र लगा के गुलाब का जी रेगुलर बेसिस पर, और ओपनली जिन्होंने भी नेक्स्ट पॉडकास्ट करने हैं, आप कॉपी कर सकते हो। सर कॉपी से बात याद आ गई, वो हाँ कमेंट जी, से भी। हाँ जी। हमारा पिछला पॉडकास्ट हुआ था सर, जिसमें हाँ। हमने थोड़ी बात करी थी करोड़पति बनने के लिए। अच्छा। मैंने आपसे पूछा था कोई सस्ता सा उपाय बताओ करोड़पति बनने के लिए। जी। मेरे को किसी फ्रेंड ने एक वीडियो भेजी हमें सर, उन्होंने मतलब बोल रखा था कि चाहिए करोड़ों लेकिन उपाय सस्ता है, कैसे रिजल्ट करेगा? ठीक है, वो मेरे ख्याल से सिक्कों वाला कोई बोला था उन्होंने, हाँ रेमेडी चेंज करके कुछ और बोल दिया हाँ, था। उन्होंने कुछ और चेंज करके बोल दिया ठुक्कू था। भाई साहब की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी। मूंछों वाले ठुक्कू भाई साहब, बड़ी बड़ी स्पेक्स आजकल लेते हैं। आजकल तोते बटेर बेच रहे हैं ऑनलाइन, ईगल वगैरह बेच रहे हैं आजकल बहुत, उनकी बात करें ना। देखो कंडीशन पता है क्या चीज़ है, किसी को ना ट्रोल करके या किसी के बारे में बात करके ना बिजनेस चलाना वो घटिया बातें होती हैं, चीप कंडीशंस होती हैं। और जहाँ तक बात रहेगी ठुक्कू भाई साहब की, तो उनको तो अभी नया नया पता चला है कि ये बेचकर ये होता है, ये करके ये होता है। तो एक्चुअल कंडीशन में जो वो बोलते हैं इससे आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, आप अभी ले लो, ये कर लो। अच्छा अगर वो चीज़ की अगर आपको एड्स डालनी है ना उस चीज़ पे, तो दुकान खोलो भाई उन चीज़ों के लिए। और जो ईगल आप बेच रहे हैं उसका एक्चुअल मीनिंग समझ लो कि ईगल क्यों लगाया जाता है वहाँ पर जहाँ पर आप बेच रहे हैं, और उसका एक स्पेसिफिक मेटल है। ये नहीं कि आपने चाइना बाज़ार से कहीं से उठा लिया 300 का 2-2 हज़ार का बेचना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं चलती लाइफ लोगों की। और मैंने ना अच्छा एक चीज़ और आपने अच्छा याद दिलवाया, मैंने एक ऐड देखी उन्हीं की भाई साहब की। ओके। ये है कुछ लोगों के रिव्यूज़, ये देखो इस पे क्लिक करो, ये करो वो करो। वो 400 वाले रिव्यूज़ जो रिकॉर्ड करवाते हैं, 400 500 वाले हाँ आजकल वो सर हैं। आते हैं मेरे पास भी, मतलब पहले आते थे कि यहाँ पे वीडियो जाके रिव्यूज़ कमेंट आप, करना है आपको, आपको पैसा मिलेगा, हाँ वो अलग रिव्यू है। डालना है पैसा मिलेगा। 400-500 की रील्स बना के लोग देते हैं आपको, ओके 400-500 की रील्स हाँ बना के देते हैं आपको, जी जी। कंसल्टेशन में 10% ऑफ दे के भी देते हैं आपको उस कंडीशन पे। बट क्या 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 होगा उस चीज़ के लिए? मतलब लोगों को आप ठग ही रहे हो ना बैठ के ऑनलाइन अपनी ऐड चला के। क्या करना है ऐसी चीज़ों का? फिर कोई माला बेच रहे हैं भाई साहब, जो मार्केट में 120 की आती है, वो 1999 की है, 1199 की है। इस माला से ये होगा, इसने पहना है, वो पहना है। लॉजिक तो कुछ नहीं पता भाई हमें कि क्यों है।
कि बेच लो अपने चील तोते बटेर ऑनलाइन जितने मर्जी। उस रेमेडी को घुमा दिया, ऐसे हाँ वैसे करके सस्ता उपाय कैसे करोड़पति बना सकता सीधी है। बात नहीं कर सकते ना भाई साहब, प्रॉब्लम ये है। कहा कि एक चश्मे वाले भाई साहब आपके पॉडकास्ट में आते हैं, उनके पॉडकास्ट में बोला गया है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। हम्म, चश्मे वाले भाई साहब, चश्मे वालों को तो हरियाणी में कोई बड़ी प्रॉब्लम है मेरे से, चश्मे से मेरे। हाँ, एक और रील देखी थी, शायद मैंने आपको भेजी भी थी वो वाली। हाँ उसमें क्या बात कर रहे हो आप, वो शायद दीपक सर के पॉडकास्ट में थी वो। अच्छा, वो बुजुर्ग अंकल की बात कर रहे हैं आप? यस 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 यस। सठिया गए बेचारे वो। उनको तो खैर देखो, उम्र निकल गई है, अब क्या ही करें। अब तो ज़िंदगी बस इतनी रह गई है कि दूसरों के बारे में बोलो और अपनी दुकान चलाओ, क्योंकि खुद तो काम आ नहीं रहा। अब ट्रेंड चेंज हो गया है, अब पॉडकास्ट भी वैसे ही होते हैं और लोगों के बारे में बातें भी वैसी होती हैं। मेरे हिसाब से तो वो निहायती घटियापन है कि उस लेवल पे आप उतर गए हो और वहाँ पे जाके बोल रहे हो। बाकी अंकल जी को मेरी नसीहत है एक, कि जो आप कर रहे हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला, क्योंकि अपनी कमाई अपनी होती है, लोगों के भांड पीट के लोगों के बारे में वो दुकान नहीं चलती ज़्यादा देर। और अगर किसी के बारे में बोलना ही है तो सीधे सीधा उनके बारे में फ़ोन करके उनके ऊपर बोलो, क्योंकि अगर कोई नसीहत देने वाला आ गया अच्छे से तो मेरे ख्याल से फिर जो चल रहा है वो सारा ही बंद हो जाएगा। जी जी जी। और गलत जगह पे पंगे नहीं लेने चाहिए, हर कोई धोती वाला या चोटी वाला नहीं होता। बिल्कुल सही सर। तो सर सबसे पहले आप इंस्टेंट मनी का कोई उपाय बताओ जिससे मतलब एकदम से पैसा आए लोगों के पास। देखो इंस्टेंट मनी के लिए नॉर्मल आप बहते हुए पानी में अगर आप 1 लीटर दूध का, जैसे दुकान पे आप जाओ, दूध का एक पैकेट ले लो, आधा लीटर का, किसी भी क्वांटिटी का ले लो, आप कितना भी वेट का हो वो ले लो। बहते हुए पानी के पास जाओ, गंदा नाला नहीं होना चाहिए, पानी साफ़ हो अगर अच्छी बात है। अगर नदी नहीं है आपके शहर में तो झील, ओके। ठीक है, लेक, उसके पास जाओ, वहाँ करो। सड़ा हुआ पानी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। दूध का पैकेट राइट हैंड में पकड़ो, पैकेट काटो, यहाँ पे दूध गिरते हुए पानी में गिरना चाहिए, और आपको 1 से 3 दिन के अंदर कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा। अब वो पैसा क्रेडिट कार्ड से आए, लोन से आए, कहीं से भी आए, लेकिन पैसा आपके पास आ जाएगा। आपको इंस्टेंट हेल्प मिल जाएगी फाइनेंशियली उस टाइम ओके। पे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, जितनी बार भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप ये चीज़ कर सकते हो, बट हाथ पैर मारने ज़रूरी है साथ में। ओके, जरूरी नहीं मतलब कि उपाय कर ले और पैसा आ गया, हाथ हाथ पैर पैर तो मारना मारने पड़ेगा। पड़ेंगे, हाँ वो तो करने पड़ेंगे, ये ब्लॉकेजेस दूर करेंगे ये तो। ओके। और सर सेविंग्स के लिए कुछ उपाय जो आप मैंने अभी पूछा आपसे, सेविंग के लिए भी बताओ आप। सेविंग में ना देखो, आपके जो लॉकर है, साबुत बादाम जो हार्ड शेल वाले होते हैं 8 पीस काले कपड़े में बांध के आपके लॉकर के अंदर होने चाहिए। शनि की चाल मध्यम है, वो वहाँ रखोगे तो ऑटोमेटिकली पैसा आपका स्लो होना शुरू हो जाएगा, यानी कि खर्च कम होगा, जल्दी आपकी सेविंग्स बननी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ है, लॉकर के अंदर ना लाल रंग का इंडिकेटर नहीं होना चाहिए, लाइट लाल रंग की नहीं होनी चाहिए, कपड़े लाल रंग के नहीं होने चाहिए। ओके। अनदर थिंग, जो जहाँ पर भी आप पैसे रखते हो लॉकर के अंदर, ऑफ वाइट कलर का कपड़ा नीचे बिछा कर रखो। 30 दिन के अंदर ही आपको समझ आ जाएगा कि आपका पैसा होल्ड होना शुरू हो गया, रुकना शुरू हो गया, ओके। एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हो रहा। एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होएगा, ठीक है। बिल्कुल। सर आजकल मैनिफेस्टेशन बहुत चल रहा है, सेलिब्रिटीज भी मैनिफेस्टेशन करते हैं, क्रिकेटर भी मैनिफेस्टेशन करते हैं। मैंने देखा है पॉडकास्ट में क्रिकेटर आके कहते हैं कि हाँ मैनिफेस्ट किया है मैंने। बिल्कुल। क्या आप मैनिफेस्ट में बिलीव करते हो? क्या सनातन ये कहता है कि मैनिफेस्टेशन वर्क करती है? सर देखो, मैनिफेस्टेशन आज की डेट की अगर बात करें ना, आज की डेट पे ये मॉडर्न टर्म हो गई है। जब आप मेडिटेशन करते हो पुराने ज़माने में, या आप ध्यान लगा के जब कोई मन्नत मांगते हो, वो क्या है? मन्नत जो मांगते हैं। मैनिफेस्टेशन ही है ना। अच्छा। तो कंडीशन क्या चीज़ है, उसका मॉडर्न नाम हो गया आज की डेट पे। मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं ना, मांग ही रहे हाँ, हैं, विश मांग रहे हैं। विश ही मांग रहे हैं ना। हाँ। हम जाके भगवान को अगर ये बोल रहे हैं, भगवान मेरे 98% नंबर आ जाए, 87% नंबर आ जाए, तो विश ही कर रहे हैं ना हम वहाँ पे जाके भी। तो कंडीशन क्या है आज की डेट पे, मैनिफेस्टेशन मॉडर्न टर्म हो गई है, मॉडर्न कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो गई है। अगर आप मुझे पूछो मैं बिलीवर हूँ कि नहीं हूँ, हाँ जी, मैं 200% मानता हूँ कि मैनिफेस्टेशन होती है, काम भी करती है। ओके। तो 100%। सर सही तरीका क्या है करने का मैनिफेस्टेशन को? सर आपको डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का जब आप मैनिफेस्ट करते हो। अच्छा। ये देखो, अपने ब्रेन को ना ट्रिक करने की बात, क्योंकि इंसान का काम है डाउट करना किसी भी चीज़ पे। अगर आपको डाउट है ना किसी भी चीज़ के ऊपर, वो पूरा नहीं होगा कभी भी, और नेगेटिव चीज़ें जल्दी पूरी होती हैं। अच्छा, नेगेटिव जल्दी पूरी हो जाती चीजें। मैंने ना एक मैनिफेस्टेशन के ऊपर शायद मेरे ख्याल से 10-12 मिनट की एक वीडियो बनाई थी डिटेल, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। उसमें मैंने ट्रिक्स बताई, गलतियाँ बताई हैं लोगों की, और बहुत सारी चीज़ें और एक्सप्लेन करी हैं, बहुत डिटेल में समझाया मैंने कि कॉमन इंसान किस वजह से उस चीज़ को नहीं कर पाते। ना तो आप एफर्ट करते हो उस चीज़ के लिए, ना आप उस चीज़ को दिल से मांगते हो, ना उससे दिल से आप मानते हो कि वो मिलेगी या मिल चुकी है। दोनों कंडीशन पे आप गलतियाँ करते हो, इसलिए वो चीज़ें पूरी नहीं होती। अब लोग बोलें आप खराब किस्मत,
जो भी हो वो भी आप ही मैनिफेस्टेशन करके बैठे हो। आप बोलो कि आपका लक बहुत अच्छा है, वो भी आप ही मैनिफेस्ट करके बैठे हो। इवन मैं तो देखो यहाँ तक आपको मैं बोलूँ ना, अगर मैंने गाड़ियों के रंग, मोबाइल के मॉडल्स, मोबाइल की मेमोरीज, कपड़े, लाइफस्टाइल, हर एक चीज़ मैनिफेस्टेशन की थी और वैसी ही है। ओके, हर एक आने चीज आने मैनिफेस्टेशन वाला टाइम लोग देख लेंगे कैसा होगा। बिल्कुल सर, बढ़िया रहना चाहिए। मैनिफेस्टेशन की एक बात मैं आपको और बता देता हूँ सर। हाल फिलहाल में ना मेरी ना वाइफ ने इयरिंग्स पहन रखे थे गोल्ड के, ठीक है। वो रूम में गिर गए मॉर्निंग में, और कुछ सामान लेने गई थी बाहर। उसको लगा कि मेरा ना वहाँ पे गिर गया, बाहर गई, अच्छा, वहाँ गिर गया। और इवन हमने कमरे में ढूंढा, लेकिन अच्छी तरह से नहीं ढूंढा, और पैनिक हो गए। पैनिक हो गए, बिल्कुल हो गए। मैं भी एकदम गया भाग के। गोल्ड की चीज़ है बिल्कुल। हाँ, अब एक टाइम पे फोन खोता है जब भी ऐसा होता है। अब गोल्ड तो आजकल सोना बनाना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल ठीक है। महंगा जिस हिसाब से हो रहा है। 1.35 तो हो गया, हाँ, 1.36। तो सर ढूंढने गए, मेरी वाइफ, मैं, और सारे पैनिक हो रखे दोनों। और अभी सर 2 महीने पहले लिए हैं। अच्छा, हाँ शौक भी नहीं उतरा अभी। वही तो। फिर मैं ढूंढने गया, मैं कहा चल तू जा, बैठ जाओ जाके घर पे, देखते हैं मिलता है कि नहीं। मैं ढूंढ रहा था आराम से। मैं मन मन में सोच रहा हूँ सर, मुझे मिल गया है, मिल गई, वो वहाँ पे पड़ी हुई है। मान लिया मैंने, मिल गई, मिल गई। सोच लिया, मैं कहा हाँ वहाँ पड़ी हुई है, मिल गई। उसके बाद तुरंत फोन आता है मेरी वाइफ का, घर आ जाओ, मिल गई है, गद्दे के नीचे थी। अच्छा, क्या बात है। एकदम इंस्टेंट सर। हाँ, करता है काम, बिल्कुल करता है। और बिल्कुल ज्यादा नहीं सर, 10-20 सेकंड का काम होगा ये। 10-20 सेकंड के अंतराल में ये सब चीजें होगी। हाँ, वो बात आपकी बिल्कुल मैंने ठीक है। सोचा और फोन आ गया। डाउट नहीं होना चाहिए, वही बोल रहा हूँ ना। और इवन जहाँ गई थी दुकान तक, मैं वहां तक भी नहीं गया, पहले ही फोन आ गया। ढूंढने तक जा रहा था मैं, कि वहां पे वो गई थी, मैं देखता हूँ। अच्छा, वहां तक भी नहीं पहुंचा, फोन आ गया कि घर आ होता है ऐसा, बिल्कुल होता है ऐसा। बट इस चीज़ की ना, आपने चलो एक बहुत अच्छी चीज़ बोली इसमें कि आपने मैनिफेस्ट किया, मान लिया आपने। बट कॉमन लोग ना इससे शायद ये एग्जांपल ले सकते हैं कि 20 सेकंड में पूरा होता है या 1 मिनट में होता है। इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। इंस्टेंट में मिल सकता है आपको, टाइम भी लग सकता है। इंस्टेंट ऐसे काम कर सकता है ना सर, कि जैसे कोई वो बंदा मेरा फोन नहीं उठा, कोई अर्जेंट काम रुका हुआ है एकदम, कोई मीटिंग है, हाँ, होता ही है, हो सकता है। बस या आजकल रैपिडो चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, हो सकता है, बुक नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक। एकदम कुछ किया गया, हाँ भाई बुक हो गया हाँ, है, हाँ, हाँ, मान लो कि हो गया है, तो वो चीजें पूरी हो जाती है। और बिल्कुल हो आजकल सकता सर है। सब मान रहे हैं मैनिफेस्टेशन करना मानना चाहिए, चाहिए, करना चाहिए मैनिफेस्ट। और आपको भी मैनिफेस्टेशन करना ही चाहिए सर। अब 2026 दस्तक दे रहा है, 2025 जा रहा है, बिल्कुल। ठीक है। तो 2026 में लोगों को करोड़पति बनना है। जी। इंस्टेंट मनी के आपने उपाय बता दिए, सेविंग्स के आपने उपाय बता दिए, करोड़पति बनना है और बने रहना है। बने रहना की कंडीशन नहीं दे सकता मैं, ओके, बनने की कंडीशन दे सकता हूँ। ओके, क्योंकि गलती जो भी होगी किसी भी इंसान की, वो खुद की होगी। क्योंकि जब पैसा आता है तो दिमाग भी ख़राब होता है, बाकी चीज़ें भी होती हैं। कंडीशन क्या चीज़ें हैं कि कोई भी चीज़ है ना, देखो, कमाना मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है, उसको संभाल के रखना या उस टैग को अपने साथ अलाइव रखना, वो कंडीशन है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज़ की होती है कि जब आपके पास पैसा आता है तो आपको 3600 तरह के आइडियाज़ मिलते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन लोगों के पास करोड़ों थे, शेयर मार्केट में लोगों ने पैसा बर्बाद कर दिया। ओके, अभी जितना था उससे 10 गुना उस पे लोन पे है, माइनस में है, उतनी चीज़ों पे। ये गलतियाँ हैं खुद की। देखो, नए साल पे अगर महा उपाय की ही बात करो तो महा उपाय ही कंडीशन देता हूँ मैं। अगर नए साल की कंडीशन हो तो उस दिन स्पेसिफिकली अगर पॉसिबल हो तो बंदरों को सिर्फ और सिर्फ गुड़ डाल के आइए गुड, उस दिन, ओके, पहले दिन, 1 तारीख को अगर 1 तारीख पॉसिबल को, हो तो। ठीक है। अगर ये पॉसिबल नहीं है, आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे बंदर नहीं है, तो दूसरी कंडीशन पे अपने घर में, जहाँ पर भी आपके घर में चावल आप रखते हो, उसके अंदर थोड़ा सा केसर डाल दो। जी, करना 1 ही तारीख को है। ओके, ये भी अगर पॉसिबल नहीं है कि केसर आप नहीं कर सकते, वो चीज़ नहीं कर सकते, तो तीसरी कंडीशन में गुड़ और चावल, इन दोनों की खीर बनाओ और बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दो। इन तीनों में से कोई भी एक उपाय कर लो, तीनों महा उपाय साबित होंगे आपके। 1 तारीख को, 1 तारीख को सुबह सबसे पहले, खाने से पहले, जी, मतलब सुच्चा मुँह बोलते हैं ना, उस टाइम पे करना है। अगर आपने कर लिया तो साल में पैसा अपने आप देख लेना कहाँ कहाँ से आता है। जी। वैसे सर हमारा पॉडकास्ट वैसे रिलीज टाइम से देखते हैं, बाकी रील डाल देंगे ये वाली, हाँ, डाल दो, है ना, ठीक रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि पॉडकास्ट तो सर अभी एडिट भी होगा, काम करते हैं, टाइम लगता है।
बिल्कुल ठीक। आपने बोल ही दिया तो मेरे माइंड में यही आया सबसे पहले कि यार रिलीज तो 1 तारीख से पहले होएगा भी नहीं। सही बात है, सही बात हाँ, है, तो टाइम इसको लगेगा। अगर ऑडियंस तक पहुंचाना है तो हमें रील तो बनानी पड़ेगी। बिल्कुल इसकी बिल्कुल, रील जितना बनाने जल्दी की हो सकता है। बिल्कुल सर, 3 उपाय, तीनों महा उपाय है ये। तीनों वहाँ हो पाए, ओके। और ये वैलिड सिर्फ 1 तारीख के लिए ही है। अच्छा, ओनली 1 तारीख को करना, साल शुरू होते ही ये उपाय कर लेना है। पहले दिन ही करना है। अच्छा उसके बाद टाइम निकल गया तो उतना असर नहीं आएगा। अच्छा असर फिर भी आ जाएगा, अच्छा, असर फिर भी आ जाएगा लेकिन अगर, उतना नहीं आएगा। अब जैसे मान लो सपोज चलो रील पहुंच गई लोगों तक बट पॉडकास्ट नहीं पहुंच पाया, पॉडकास्ट लेट देखा है, कमेंट करेंगे कि 1 तारीख तो चला गया, तो वो अगर ये उपाय करता है, कम असर आएगा, कर सकते हैं। अच्छा कर सकता है लेकिन कम असर आएगा। असर कम आएगा, कितना परसेंट कह सकते हैं सर? 40-50%। 40, मतलब आधा असर, आधा हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर 1 तारीख को करता है तो 100%। देखो जब रेस लगती है ना, जब गन के शॉट की आवाज़ आती है, जो सेम टाइम पे भाग गया वो आगे होता है हमेशा, जी जी जो जी। बाद में भागता है वो पीछे रहता है। ओके। सर एक आपके हरियाणा वाले भाई साहब है ना जो लाल किताब को कुछ मिथ वगैरह, कुत्ते की तरह पीछे पड़े रहते हैं उनके। हाँ पीछे पड़े रहते हैं कि क्या है लाल किताब भाई, ऐसे। हाँ, लाल किताब वालों के पकड़ पकड़ के ही रोस्ट करते हैं बिना वजह के। चलो वैसे तो दुकान चल ही रही, तो क्या पूछना क्या चाहते हैं आप? सर मतलब ये जो फैलाया जा रहा है लाल किताब के बारे में, उसके बारे में कुछ बताओ मतलब। देखो, बंदर को ना अदरक का स्वाद नहीं पता होता। हम्म चलो मैं आपको उनको बंदर नहीं कह रहा, चलो, बट इन जनरल वे आप हाँ। देखो, एक चीज़ को समझो, जिस चीज़ को पता ही नहीं ना कि क्या कंडीशन है, क्या चीज़ें हैं, उसको तो मतलब ही नहीं है ना कि वो तो जो मर्जी बोल दे, उसके लिए तो अदरक ही है वो। अब कंडीशन क्या चीज़ें हैं, अगर लाल किताब मान लो कि आप उसको बोलना बंद कर दो, तो आपकी दुकान कहाँ से चलेगी? आपकी जेमस्टोन की दुकान कहाँ से चलेगी? जो आपने नग ले रखे हैं इतने सारे, तो कहाँ से बेचोगे आप? है ना, क्योंकि आप तो नग ही बेचते हो और तो कुछ है ही नहीं, बाकी तो आप चीज़ें मानते ही नहीं कुछ भी। तो अगर आप मान लो कि आपको नग नहीं आपके बिकेंगे, तो ये छोटे छोटे उपाय लाल किताब के जो लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों की चीज़ें कर रहे हैं, वो तो आपकी भाई दुकान बंद कर देंगे। जी। तो बोलना ही पड़ेगा। अब देखो, आप नॉर्मली देखो, जब गली में भी कोई कुत्ता बैठा होता है, जब तक वो भौंके ना किसी को, उसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती जी। किसी को, तो वो थोड़ा सा तो ध्यान उनको भी करना चाहिए ना। अब एज के हिसाब से क्या ही बोल रहे हैं। सर आपकी एक रील देखी थी मैंने बहुत पहले, आपने उसमें कहा था वाइफ को डायमंड गिफ्ट करना है, डायमंड की रिंग हो सकती है, नेकलेस हो सकता है, ठीक है, इयरिंग्स हो सकते हैं, इयरिंग्स हो nose सकते, कुछ pin भी हो सकता है। डायमंड देना है। हाँ, सबसे पहले तो वो बताओ कि वो किस लिए कहा था, कि आपने क्यों देना शुक्र चाहिए? मजबूत करने के लिए। शुक्र मजबूत करना। वाइफ को मिलेगा, वाइफ का शुक्र अच्छा होगा, और हस्बैंड देगा तो हस्बैंड का शुक्र, यानी कि वाइफ, दोनों काम हो जाएंगे उसके एक ही चीज़ से। सर कोई मिडिल क्लास है, डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकता, उस केस में वो क्या कर सकता है? 2 तरह के डायमंड आते हैं, एक नेचुरल होता है और एक होता है लैब ग्रोन। किसी को भी चाहिए डायमंड, तो नॉर्मल कंडीशन पे वो 25,000 रुपये कैरेट से लेकर 50,000 रुपये कैरेट तक बाय कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी लैब ग्रोन की। नेचुरल महंगा मिलेगा, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, जितना मर्जी महंगा ले लो। नहीं ले सकता ना कोई बंदा, अगर बजट अलाउ ही नहीं करता, अपने घर में ना लॉकर के अंदर कमल गट्टे की माला रखे। शास्त्रों में डायमंड से ज़्यादा इंपॉर्टेंस कमल गट्टे के बीज को दी गई है, माला को दी गई है। वो रख लो, उसके बराबर या उससे ज़्यादा ही काम करेगी। ओके। तो कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायमंड नहीं भी बाय कर सकते हो तो आप वो कर सकते हो। सर ऐसा उपाय जिससे राहु थर थर कांपता है। थर थर कांपता है, आपने ही बोला था सर। सर थर थर कांपने वाली है। देखो कंडीशन मैंने बोली, लोगों ने इस लाइन को इतना मिसयूज़ किया अपने अदर उपायों में, अपनी अदर चीज़ों में। मैं क्या ही बताऊँ आपको, क्या क्या चीज़ें लोगों ने करी हैं, और वही उपाय को तोड़ मरोड़ के मैंने बनाया है उपाय, मैंने किया है, ये किया है, वो किया है। प्रैक्टिकल कंडीशन पे चलो, लोगों को अगर जिन्होंने पुराने पॉडकास्ट देखे होंगे, रील्स देखी होंगी, उनको समझ आएगा। थर थर कांपने वाली कंडीशन सर जो है ना, देखो बहुत सारी कम कंडीशंस ऐसी हैं कि ऐसी कंडीशंस हो, बहुत बहुत वो है, कम उपाय हैं। राहु ना तंबाकू का कारक है, तंबाकू का कारक। तंबाकू को ना रेगुलर बेसिस पे, अगर आपको आज सर्दियों का सीज़न चल रहा है, अगर आपको कहीं पर भी ऐसी कंडीशन मिलती है जहाँ पे आग जल रही है, आप खुला तंबाकू ले लो, थोड़ा सा राइट हैंड में पकड़ो, यहाँ पर ये जो सेंटर का जो हिस्सा है यहाँ पर डालो थोड़ा सा, और उसको यहाँ पर रखे, जैसे एक चुटकी डाली, ऐसे आग में फेंक दिया, ऐसे करिए, ऐसे फेंक दिया। 10 बार करना है। 10 बार में आपका वो जितना भी आपने एक पैकेट लिया होगा वो ख़त्म होना चाहिए। ये करके देख लो। किसी को जेल हो रही होगी तो कर सकता है, किसी के ऊपर मुकदमा चल रहा है वो कर सकता है, किसी का केस खत्म नहीं हो रहा वो कर सकता है, किसी को राहु की दिक्कत चल रही है वो कर सकता है। ये दूसरा वो उपाय है जिससे राहु एक्चुअल में कामता है। ओके सर, जैसे जेल की समस्या किसी को हो रही है तो वो राहु की वजह से हाथ होती में है? ना ये वाला जो हिस्सा है ना, सेंटर में ट्रायंगल बनता है, ये राहु का है।
ओके, ये वाला ट्रेंड जो हाँ जी, कर राहु ले, का है। हाँ कर लेना आप कॉपी जिसको करना है। और मतलब किसी को अगर जेल, मतलब किसी कोर्ट केस में फंस रहा है तो राहु की वजह से फंसता है। हाँ बिल्कुल, षड्यंत्र होगा तभी फंसेगा ना, करेगा या जी होगा बिल्कुल। ये चीज़। ओके तो करके सर, देखो ये वाला उपाय, समझ आएगा आपको कैसे असर करता है ये चीज़। बिल्कुल। तो उपाय सर के काम करते हैं, मैंने एक्चुअल में खुद अपने ऊपर भी करा है। मैंने जो मंत्र करा था वो पॉडकास्ट के बीच में हमने बताया, ओम वसुधैव स्वाहा, एक्चुअल में मेरे लिए काम किया है। आप भी ट्राई करिए, बिल्कुल। ट्राई करने के लिए मत करो, आप सोचो कि मेरा मेरा काम वो हो चुका है जिसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, साथ में मैनिफेस्टेशन भी तो हो रहा है ना सर। टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन, हाँ, वो चीज़ अच्छी है ना। बिल्कुल सही। तो जय श्री राम, जय श्री राम सर। जय श्री राम सर। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सर एक बार सब्सक्राइब कर ले आप, और थोड़ा सा बोल दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, कमेंट करिए। जितने भी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, फेसबुक के ग्रुप्स हैं, या आप जितनी भी कम्युनिटीज़ में हैं, वहाँ पर इनके ये वाले पॉडकास्ट का लिंक ज़रूर शेयर करें। और सर के साथ अगर आप चाहते हो कि दोबारा तीसरी बार हम दोबारा बुलाएं तो जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम जरूर लिखें। हाँ, जय श्री राम तो सर मैंने बोल दिया कमेंट में, ऑडियंस बिल्कुल। मेरी सर जय श्री राम जरूर लिखती है। जय श्री राम लिखेंगे तो डेफिनेटली आएंगे। बिल्कुल सर, आइएगा जरूर। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। थैंक यू सर, जय श्री राम।